शर्मिला टैगोर भारतीय सिने जगत के क्लासिक एरा के अभिजात्य वर्ग के आकर्षक और खूबसूरत नायिकाओं में शुमार वो नाम जिन्होंने अभिनय की शालीनता और मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को लांघने का प्रयास से कभी नहीं किया। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के परपोती होने के नाते उस परिवार की समृद्ध परंपराओं का सफल निर्वाह अपने किरदारों के माध्यम से किया और अपने दर्शकों के समक्ष लार्जर देन लाइफ की छवि प्रस्तुत की। तभी तो लोगों ने उन पर भरपूर प्यार लुटाया। जन्म 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद के एक हिंदू बंगाली परिवार में मां ईरा बरुआ असम के एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, जबकि पिता गीतेंद्रनाथ टैगोर कानपुर के एल्गिन मिल्स के ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। शिक्षा लोरेंटो कॉन्वेंट स्कूल आसनसोल और सेंट जॉन से डायोकेसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोलकाता से बचपन से ही शर्मिला टैगोर नृत्यांगना बनना चाहती थी, मगर शांति निकेतन में शिक्षित सत्यजीत रॉय ने 1959 में उन्हें अपने फिल्म अपूर्व संसार में बड़े पर्दे से रूबरू कराया। सत्यजीत रॉय के पारस स्पर्श से शर्मिला टैगोर की अभिनय प्रतिभा निखरती गई। उन्होंने देवी, नायक, सीमाबद्ध अरण्य, दिन रात्रि जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया और देखते देखते वे बंगाल की धड़कन बन गई। इस बीच 1964 में शक्ति सामंत के कश्मीर की कली से शर्मिला टैगोर ने बॉलीवुड के फिल्मों में भी दस्तक दी, जो उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने लंबे समय तक बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए। B.R. चोपड़ा की मल्टी स्टारर फिल्म में वक्त में उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा। तो 1966 में अनुपमा, सावन की घटा, ये रात फिर न आएगी। मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, मगर चांद तारे मुझे जानते हैं, ये सारे नजारे मुझे जानते हैं। देवर, में अपने अभिनय का डंका बजवाया। शक्ति सामंत की वे पसंदीदा अभिनेत्री रहीं। एक बार फिर से शम्मी कपूर के साथ उन्होंने शर्मिला जी को पेश किया एन इवनिंग इन पेरिस में। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान नवाब मंसूर अली खां पटौदी के साथ लंबे प्रेम संबंध के बाद उन्होंने 1968 में निकाह कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने इस्लाम कबूल अपना नाम आयशा सुल्ताना रखा, मगर पटौदी और दुनिया के लिए वे शर्मिला टैगोर ही रहीं। उसी साल फिल्म हम साया और मेरे हमदम मेरे दोस्त में अभिनय किया।
तो 1969 में इन्हें राजेश खन्ना के साथ शक्ति सामंत की सुपरहिट फिल्म में आराधना में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उसी साल तलाश, और यकीन, में उनकी अदाकारी को लोगों ने सराहा। सत्य काम में उनका संजीदा रूप प्रस्तुत किया गया। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी केमिस्ट्री खूब पसंद की गई। सफर, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया, सावरी थे किनारे। अमर प्रेम, दाग, जब भी जी चाहे दुनिया बता लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। छोटी बहू और पति पत्नी संबंधों पर आधारित बासु भट्टाचार्य की फिल्म आविष्कार। क्या होगा? तुम जो सोचते हो वो कर नहीं सकते, जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाते, क्योंकि तुम कायर हो। के जरिए प्रेम प्यार के नए तरीके को परिभाषित किया गया। इस बीच 1967 में आमने सामने, 1970 में मेरे हमसफर, और 1973 में आग गले लग जा में दमदार भूमिका निभाई। 1975 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके की कॉमेडी के आगे निकलने का साहस कोई नहीं कर सका, जिसमें लाजवाब अभिनय किया शर्मिला टैगोर ने। इसी तरह अमानुष, एक महल हो सपनों का, और मौसम, में यादगार भूमिका निभाई। कमलेश्वर के उपन्यास
आगामी अतीत पर आधारित फिल्म मौसम में गुलजार ने शर्मिला टैगोर के प्रतिभा का खूब इस्तेमाल किया और शर्मिला जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म मौसम के अतिरिक्त संजीव कुमार के साथ जहां फिल्म नमकीन में अभिनय किया, तो बंगला फिल्म के महानायक उत्तम कुमार के साथ अमानुष के अलावे आनंद आश्रम में। फिल्म फेयर द्वारा सिने जगत को उनके योगदान के लिए 1998 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। वे 2004 से मार्च 2011 तक भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अध्यक्षा रहीं। उनके जीवन में एक बड़ा हादसा हुआ जब 2011 में शौहर पटौदी का इंतकाल हो गया। 2013 में भारत सरकार ने उन्हें नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा। शर्मिला टैगोर की ताजगी और गालों में गहरे पड़ने वाले डिंपलों का हिंदी दर्शकों ने खुले मन से स्वागत किया। फिर ऋषिकेश मुखर्जी, बासु भट्टाचार्य, शक्ति सामंत, गुलजार तथा यश चोपड़ा जैसे निर्देशकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। शर्मिला ने सिर पर पल्लू धारण करने वाली और ललाट पर बड़ा सा लाल टीका लगाने वाली नायिकाओं की परंपरा से हटकर अभिनय में ऐसा कुछ नया किया कि बॉक्स ऑफिस की पहली पसंद बन गई। शर्मिला टैगोर के अभिनय का सफर अभी जारी है। उन्होंने एक लंबे अंतराल के बाद OTT पर 2023 में भी फिल्म गुलमोहर में डेब्यू किया है। ये हमारा घर था जो हमने ईंट पत्थरों से नहीं, रिश्तों से बनाया था। रिश्ते जो खून से नहीं, दिल से बने थे।